आइए जानते हैं बिहार के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे बिहार में भी बुलडोजर मॉडल को लागू कर दिया गया है और पूरे बिहार में नए नए नियम को लागू किए गए हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो खतरे में पड़ सकते हैं या आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। साथ ही जानेंगे क्या सच में महिलाओं को रोजगार योजना के तहत रुपए 2 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही जानेंगे ई श्रम कार्ड वाले को कितने रुपए मिलेंगे, वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है और आवास योजना के तहत अब घर बनाने के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहां पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती है। 5 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा पहला प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची जारी। इस सूची में 5 लाख से अधिक महिलाओं के नाम शामिल है जिसके तहत पक्का आवास बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 3 लाख रुपए और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगले महीने से राशन को बढ़ा करके 1.5 गुना कर दिया गया है और साथ ही पैसे देने का भी घोषणा किया गया है। अब आने वाले महीने में आप सभी को फ्री राशन में सूजी, आटा, चावल, तेल, नमक, सोयाबीन के साथ हर महीने 1000 रुपए सीधे डीवीडी के माध्यम से आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। महंगाई के स्टोर में गरीबों को राहत देने के लिए भारत सरकार की बड़ी घोषणा। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन लागू हो जाएगा। इसके बाद हर एक कर्मचारी का वेतन 1.5 गुना से 2 गुना तक बढ़ जाएगा। नए साल में कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। हर एक कर्मचारी के लिए नए साल खुशी का दौर लेकर आया है। 2 व्यक्ति फर्जी पहचान पत्र के साथ पटना एयरपोर्ट पर घूम रहे थे। शक होने पर पुलिस ने दोनों की तलाशी ली तो सभी लोग दंग रह गए। पुलिस की जांच में पता चला कि दोनों संदिग्ध सीबीआई का अधिकारी बनकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शादी के मंडप में ही दूल्हा फ्री फायर गेम खेलने लगा। इस दौरान शादी की रस्में चलती रहीं लेकिन दूल्हा गेम में बिजी रहा। वीडियो बिहार के नवादा जिले का बताया जा रहा है। चूल्हे पर खाना बनाने वाली महिलाओं के लिए नए साल में बहुत बड़ी खुशखबरी निकाल करके सामने आ चुकी है। अब हर एक महिलाओं को 2 एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री में मिलेगा ताकि महिलाएं गैस चूल्हे का उपयोग करके आराम से अपना खाना बन सकें। बिहार में वर्षों से बंद चीनी मिल को फिर से खोलने की तैयारी। बिहार सरकार अब इन बंद मिलन को फिर से खोलेंगे। साथ ही नए मिल और कारखाने बैठने की तैयारी में पूरे बिहार में कई सारे अलग अलग प्रकार के फैक्ट्री और उद्योग की स्थापना की जाएगी। शिक्षा विभाग में किया जा रहे हैं बड़े बदलाव। आने वाले समय में इंटर और मैट्रिक में टॉपर बनने वाले छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से फ्री में इलेक्ट्रिक स्कूटी दिए जाने की योजना को लागू कर रही है। अब जो भी छात्र छात्राएं मैट्रिक और इंटर में टॉप करेंगे उन सभी को सरकार की ओर से फ्री में इलेक्ट्रिक स्कूटी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नए साल में हर एक किसानों को 6000 रुपए नहीं बल्कि 9000 रुपए हर महीना मिलेगा। भारत सरकार हर एक किसानों को राहत देने के लिए इस बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए भारत के किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार अपराधियों के लिए नहीं है। कानून तोड़ने वालों को सुधरना होगा या राज्य छोड़ना होगा। उन्होंने अवैध खनन रोकने, जमीन माफिया और शराब माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। महिला सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड का गठन किया गया है जो संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहेगी। यातायात व्यवस्था को 3 महीने में दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है। नई सरकार बनने के बाद एनडीए के मंत्री लगातार एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कहा था कि किसी भी विभाग में काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री ने जलापूर्ति योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान काम में लापरवाही बरतने वाले 40 अफसर के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। ई श्रम कार्ड धारी को 3000 रुपए पेंशन मिलेगा। जितने भी पेंशनधारी लोग हैं, सरकार की ओर से जिन सभी को पेंशन मिलता है, यदि उनके पास ई श्रम कार्ड है तो सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की है। अब हर एक ई श्रम कार्ड धारी को 3000 रुपए का पेंशन हर महीना मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले सरकार में खेल विभाग अलग किया था। अब नई सरकार में उन्होंने 3 नए विभाग बनाने का ऐलान किया है। एक विभाग रोजगार,
दूसरा शिक्षा और तीसरा नागर विमानन का विकास करेगा। वर्तमान समय में जो बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, जब से नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण करके कुर्सी पर बैठा है, तब से पूरे बिहार में ताबड़तोड़ एक्शन के साथ कार्य किया जा रहे हैं और जितने भी घूसखोरी, कामचोर, ऑफिसर और अतिक्रमणवादी जितने भी थे, इन सभी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अब जल्द ही बिहार एक नई और विकसित राज्य के रूप में उभरेगी। बिहार में हर एक विभाग में कर एक्शन लिया जा रहा है। सरकार नई नई योजना और नए नए नियम को लागू कर रहे हैं। साथ ही नल जल योजना के तहत हर एक व्यक्ति को स्वच्छ पानी देने का घोषणा किया गया है और फ्री हैंड पंप योजना के तहत हर एक व्यक्ति को 15,000 रुपए दिए जाते हैं जो लाभ पाने के पात्र होते हैं। शहर में बेघर और जरूरतमंदों के लिए बड़ी सुविधा शुरू हुई है। नगर निगम ने शहर भर में 26 रैन बसेरे तैयार किए हैं, जिनमें 935 बेड लगी है। वहीं जर्मन हैंगर में डबल स्टोरी बेड, टीवी, आरओ पानी, पंखा, टॉयलेट और 2 कंबलों की व्यवस्था है। केवल आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देकर रात में फ्री ठहरने और खाने की सुविधा मिल जाएगी। कटिहार शहर के सहायक थाना क्षेत्र स्थित हवाई अड्डा चौक पर एक मोबाइल दुकान में बीती रात बड़ी चोरी की घटना हुई। अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर अंदर से आईफोन और सैमसंग के महंगे मोबाइल फोन चोरी कर लिए, जिनकी कीमत 20-25 लाख रुपए बताई जा रही है। सोनिया गांधी के खिलाफ दर्ज हो एफआईआर 45 साल पुराने मामले में शख्स ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। याचिकाकर्ता के वकीलों ने आरोप लगाया है कि 1980 में मतदाता सूची में सोनिया का नाम शामिल होने का मतलब है कि तब उन्होंने जाली कागजात जमा किए थे। वकीलों के मुताबिक यह ऐसा केस है जो दिखाता है कि संज्ञेय अपराध किया गया है। छात्र छात्राओं को मैट्रिक और इंटर प्रथम श्रेणी से पास करने पर 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर महिला छात्र के लिए 25,000 रुपए किया गया और अब इस प्रोत्साहन राशि को स्थायी रूप से लागू कर दिया गया है। अब हर एक छात्रा को 25,000 रुपए का लाभ मिलेगा। पटना के गांधी मैदान में आज पुस्तक मेला का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। सीआरडी द्वारा आयोजित पुस्तक मेला पिछले 41 वर्षों से लगातार गांधी मैदान में लगता रहा है। इस बार भी आज 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक के लिए पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। इस पुस्तक मेला में करीब 200 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें छात्रों को मुफ्त में एंट्री मिलेगी। आगरा में एक महिला ने युवक को प्यार के जाल में फंसाया। इसके बाद शादी का झांसा दिया। युवक को ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपए की ठगी की। जब व्यक्ति को पता चला कि महिला ठग है तो उसने शादी से इनकार कर दिया, तो महिला ने शख्स को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित व्यक्ति ने हार मानकर कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट के आदेश पर थाना सदर के पुलिस ने केस दर्ज कर मामला की जांच कर रही है। राजद नेता तेजस्वी यादव परिवार संघ यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं, जबकि पार्टी चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा कर रही है। तेजस्वी के साथ पत्नी राजश्री और बच्चे भी हैं। उनके दिसंबर के बाद ही लौटने की संभावना है। राबड़ी देवी को आवास बदलने का नोटिस मिला है और तेजस्वी चुनाव के बाद मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव को सदन में होना चाहिए था, मैथिली ठाकुर बोली। हम लोगों को कंपटीशन नहीं मिल रहा है। पहली बार बिहार विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने वाली युवा विधायक मैथिली ठाकुर ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के सदन से गैर मौजूद रहने पर खुलकर बयान दिया। बिहार में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। यूपी की तर्ज पर अब बिहार भी सरकार अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी कड़ी में कटिहार नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डहरिया वार्ड संख्या 28 में मुख्य सड़क पर वर्षों से किए गए अवैध निर्माण को हटाकर सड़क को पूरी तरह मुक्त करा दिया। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार के संत नगर में एक शादी समारोह में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दावत खाने के बाद करीब 25 लोग बेहोश हो गए। तत्काल ही सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सक ने बताया कि फूड पॉइजनिंग की वजह से सभी की हालत बिगड़ गई थी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार ने अगले 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इसके लिए जरूरी है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। राजद नेता तेजस्वी यादव परिवार संघ यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं, जबकि पार्टी चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा कर रही है। तेजस्वी के साथ पत्नी राजश्री और बच्चे भी हैं। उनके दिसंबर के बाद ही लौटने की संभावना है। राबड़ी देवी को आवाज बदलने का नोटिस मिला है और तेजस्वी चुनाव के बाद मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। बिहार में जमीन सर्वेक्षण के बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ऐलान किया है कि भूमि अभिलेखों में से कुछ खतियानों के बीच के पन्ने गायब मिले हैं। गुमशुदा दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले नागरिकों को बिहार राजस्व योद्धा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। भाजपा सांसद डॉ भीम सिंह ने राज्यसभा में बक्सर स्टेशन का नाम महर्षि विश्वामित्र के नाम पर रखने की मांग की। उन्होंने बक्सर के पौराणिक महत्व का उल्लेख किया, जहां भगवान राम ने राक्षसों का वध किया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टेशन के उन्नयन और सजावट पर ध्यान देने की बात कही, जिसके लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है। ऊर्जा विभाग ने राज्य के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय पर बिजली बिल का भुगतान कर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। विभाग ने कहा कि नियमित भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को कई प्रकार की छूट और रियायतें दी जा रही हैं, जिससे न केवल आर्थिक बचत होती है, बल्कि बिजली उपयोग और मासिक बजट में भी संतुलन बनाए रखना आसान होता है। समस्तीपुर पुलिस ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड में फरार चल रहे मोस्ट वांटेड अपराधी धर्मनाथ सिंह उर्फ धर्मा को पटना से गिरफ्तार कर 374 ग्राम सोना और 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। आरोपी लूट की रकम से मकान निर्माण कर रहा था, जिसे अब पुलिस जब्त करेगी। इस मामले में अब तक 14 अपराधी पकड़े जा चुके हैं और कुल 4 करोड़ रुपए से अधिक का सोना नकदी बरामद हो चुका है। सीएम ने कहा कि केंद्र के माध्यम से बिहार में काफी काम किया जा रहा है। राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। हमारी सरकार ने पिछले 20 वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। विपक्ष से कहा कि आप सब लोग पीएम नरेंद्र मोदी का नमन कीजिए। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी यादव वही काम कर रहे हैं जो पहले से राहुल गांधी करते आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के घर में पहले छठ पूजा होती थी, अब क्रिसमस मनाने विदेश गए हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि तेजस्वी यादव अब राहुल गांधी को आदर्श मानकर उनकी राह पर निकल पड़े हैं। छठ महापर्व का अपमान करते हैं और क्रिसमस मनाने विदेश चले जाते हैं। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार बस ने स्कॉर्पियो को रौंद दिया, जिसमें एक ही परिवार के 12 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी गंगासन्ना के लिए जा रहे थे। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के पताही की है। ऊर्जा विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं से समय पर बिल भरने की अपील की है। स्मार्ट मीटर पर 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिल रही है। साथ ही समय पर भुगतान करने पर 2.5% तक की अतिरिक्त छूट भी है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी विशेष छूट दी जा रही है। मोबाइल ऐप से बिल भरना आसान है। विभाग ने स्मार्ट मीटर अपनाने और समय पर भुगतान करने का आग्रह किया है। संसद में हंगामे को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी ही पार्टी को नसीहत दे डाली। उन्होंने विपक्षी सांसदों से कहा कि जनता हमें यहां अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजती है, न कि हंगामा करने और चिल्लाने के लिए। गोपालगंज कोर्ट परिसर में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती अचानक कोर्ट भवन की छत पर चढ़ गई। उसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिसर में तैनात अधिवक्ताओं ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस जवानों और अधिकारियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए युवती को सुरक्षित नीचे उतारा और बाद में उसे नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। समस्तीपुर के दल सिंहसराय जेल के सहायक जेल अधीक्षक आदित्य कुमार की कथित पत्नी अमृता कुमारी खुद को उनके घर भेजने की जिद पर अड़ी रहीं। 3 दिन से पुलिस और एसपी से गुहार लगाने के बाद शुक्रवार को एसपी कार्यालय में दोनों कलाई काट लीं। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान भी टांके लगवाने से इनकार कर कहा कि उनकी पर्सनालिटी पर दाग नहीं लगना चाहिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इंडिगो संकट से पैदा विचित्र हालात में स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया और अकासा एयरलाइंस कूटकर किराया वसूल रही है।
पटना का टिकट दिल्ली से 40,000, मुंबई से 36,000 और बेंगलुरु से 70,000 पार हो गया है। भागलपुर से दिल्ली जाने वालों के लिए खुशखबरी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम जल्द ही रियायती दरों पर बस सेवा शुरू करने जा रहा है। ये बस खगड़िया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, लखनऊ होते हुए दिल्ली के कश्मीरी गेट तक जाएगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह बस सेवा छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प होगी। परिवहन विभाग ने जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। मधेपुरा शहर में सोमवार को प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान की शुरुआत एसडीओ ऑफिस के पास से की गई, जो आगे सुभाष चौक तक चला। सड़क किनारे सरकारी जमीन पर वर्षों से किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद लालू परिवार में हुई लड़ाई किसी से छुपी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से संबंध पूरी तरह खत्म कर दिए और पारिवारिक कलह के कई बड़े दावे किए। पारिवारिक कलह के कुछ दिन बीत जाने के बाद अब रोहिणी आचार्य ने पिता लालू को याद कर एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट किया है। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने नीतीश कुमार को बधाई देते हुए पत्र लिखा है। उन्हें 10वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी गई है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। नीतीश 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले देश के पहले व्यक्ति हैं। शिक्षा विभाग को पता चला है कि शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर पुरानी तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं। विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को ऐसे शिक्षकों को चिह्नित करने का निर्देश दिया है। कुछ शिक्षक तकनीकी खराबी का बहाना बना रहे हैं, जबकि दूर स्थित स्कूलों के शिक्षक देर से उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। विभाग ने इसे फर्जीवाड़ा बताते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है और शपथ पत्र लेने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा विभाग ने राज्य के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय पर बिजली बिल का भुगतान कर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। विभाग ने कहा कि नियमित भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को कई प्रकार की छूट और रियायतें दी जा रही हैं, जिससे न केवल आर्थिक बचत होती है बल्कि बिजली उपयोग और मासिक बजट में भी संतुलन बनाए रखना आसान होता है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री की चर्चा फिर तेज हो गई है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक सभी लोग चाहते हैं कि निशांत पार्टी में काम करें। अब यह फैसला उन्हें लेने हैं कब वे पार्टी ज्वाइन करेंगे। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में निर्वाचन कानून के दुरुपयोग पर कड़ा रुख अपनाते हुए सहरसा जिला प्रशासन को बड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडे की खंडपीठ ने एक व्यक्ति को उसके घर से 60 किलोमीटर दूर पुलिस थाने में प्रतिदिन 2 बार हाजिरी लगाने के लिए मजबूर करने को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन माना। अदालत ने राज्य सरकार को पीड़ित राकेश कुमार यादव को 1 महीने के भीतर 1.10 लाख रुपए मुआवजा देने का स्पष्ट आदेश दिया है।